मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा इंदौर के डबल डेकर ब्रिज का लोकार्पण किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोई विचार सोच नहीं सकता, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत हो गई है कि 4 मंजिले के बराबर में आज भी हवा में ब्रिज बनाया गया है, जिससे यातायात सुगम होगा, साथ ही प्रगति की एक नई दिशा भी मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा इंदौर के लवकुश चौराहे पर निर्मित डबल डेकर ब्रिज का लोकार्पण किया गया। यह ब्रिज आईडीए के द्वारा निर्मित किया गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत है कि आज जहां हम खड़े हैं वहां डबल डेकर ब्रिज है, जिससे उद्योग और यातायात को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री के द्वारा बताया गया कि करीब 176 करोड़ की लागत से यह निर्मित हुआ है। वहीं 1452 मीटर 6 लेन डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है, जिसमें से एक लाइन बन चुकी है। यातायात की सुगमता को ध्यान में रखते हुए इसकी अभी हम एक लाइन की शुरुआत कर रहे हैं। आने वाले समय में दूसरी लाइन भी निर्माण कार्य हो जाने के बाद से भव्य रूप से कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और शुरुआत की जाएगी। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश भर में विकास के लिए जिस प्रकार से काम किए जा रहे हैं और विकास में भी उत्कृष्ट नमूने, जिसके आधार पर वर्तमान की टेक्नोलॉजी के लिए टेक्नोलॉजी के साथ असंभव से संभव करने वाले काम, जैसे ये डबल डेकर ब्रिज जिस जगह पे हम लोग हैं, कोई कल्पना कर सकता कि 4 मंजिल तक हवा में अलग अलग प्रकार के यातायात निकालने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे। सच में यह अपने आप में लेवल 2 फ्लाईओवर परियोजना का लवकुश चौराहे पर इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा 176 करोड़ के आसपास की लागत से बनाया बना बिल, ये खासकर ब्रिज जिसमें हमारे पास फ्लाईओवर से मध्य प्रदेश की सबसे महत्वाकांक्षी और तकनीकी रूप से सबसे जटिल यातायात की समस्या को समाधान निकालने के लिए यह उत्कृष्ट परियोजना है, जिसके मेट्रो रेलवे की नीचे की लाइन जा रही है, ऊपर से नीचे से अलग अलग यातायात को निकाला जा रहा है। और जैसा मुझे बताया गया है, लगभग 1452 मीटर लंबा 6 लेन लेवल 2 फ्लाईओवर बना है, जिसमें 985 मीटर प्रीकास्ट और 467 मीटर अप्रोच संरचना शामिल है। परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता है कि 65 मीटर का बो स्ट्रिंग स्टील गर्डर, 40 मीटर के कंपोजिट स्टील गर्डर स्पान और मेट्रो परियोजना के 23 मीटर की ऊंचाई पर मेट्रो से 7 मीटर का आवश्यक वर्टिकल क्लियरेंस बनाए रखते हुए इसका निर्माण किया गया। कई चुनौतियों के बीच ये जब बना है, जिसके कारण से ये हमारे लिए इंदौर उज्जैन के मार्ग के मध्य सुपर कॉरिडोर और MR10 के लिए भी, और एयरपोर्ट, औद्योगिक क्षेत्र और आसपास की सभी प्रकार के आने जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा, जो यातायात के दबाव को सहन करते हुए आने वाले 100 साल तक यातायात के मसले पर यहाँ का समाधान निकाल रहा है। उल्लेखनीय है कि इससे हमारे अपने यातायात में आवागमन वाले वाहनों के ईंधन की बचत होगी, समय की बचत होगी, सुगमता से यातायात का निराकरण होगा और इंदौर की ये सौगात पूरे देश और प्रदेश के लिए, सबके लिए जानने समझने के लिए ये अद्भुत रचना बनी है। मेरी अपनी ओर से माँ अहिल्या की नगरी और आज चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती है, उनकी जयंती को सार्थक करते हुए यातायात की दृष्टि से संपूर्ण दोनों भुजा निर्मित होने के बाद बड़ा कार्यक्रम करेंगे, लेकिन आज यातायात को दृष्टि से खोलने का यह निर्णय किया गया है। मैं बधाई देना चाहूँगा इस अवसर पर यहाँ क्षेत्र के दोनों विधायक, जिनके लिए माननीय रमेश मेंदोला जी, जिनका क्रमांक 2 इधर लगता है, उस तरफ हमारा अपना माननीय सिलावट सांवेर, माननीय विधायक जी तुलसीराम सिलावट जी, हमारे मंत्री जिनका सांवेर का विधानसभा क्षेत्र लगता है, लवकुश चौराहे का ऊपर बनने वाली इस रचना का लाभ पूरे प्रदेश और देशवासी उठाएंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई। सर, यूसीसी तो हुआ है, लेकिन अभी ब्रिज का आनंद लो। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।